अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वो इस टाइम के ऊपर चाइना में हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं। और उन मीटिंग्स के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान डिस्कस की जा रही हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ का ये जो चाइना का विजिट है, ये बिल्कुल ही एक सरप्राइज है। पाकिस्तान में यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं की गई। जो हमारे एयर चीफ हैं वो इस टाइम के ऊपर चाइना में हैं और सिर्फ कल रात ही इस चीज की कंफर्मेशन हुई है, जिसमें चाइनीज स्टेट ओन्ड मीडिया ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया और साथ ही साथ एक वीडियो रिलीज की, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर डोंग जून के साथ एक हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का भी एक डेलीगेशन मौजूद था और चाइना की तरफ से जो एक डिफेंस डेलीगेशन है, जो उनकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस का एक डेलीगेशन है कंप्लीट, उन्होंने भी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया और स्पेसिफिकली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान के ऊपर डिस्कशन की गई। अब इस चीज का एग्जैक्टली पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना के दरमियान क्या डिस्कशन हुई है, क्योंकि ऐसी हाई लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो काफी ज्यादा सीक्रेट और क्लासिफाइड होती हैं और उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली रिलीज नहीं की जाती। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग अजम्पशंस लगा सकते हैं, क्या सराई कर सकते हैं कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया होगा, लेकिन एग्जैक्ट तौर के ऊपर हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जनरली अगर यहाँ पर बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स और चाइना से रिलेटेड जो एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जो सेंटर ऑफ फोकस है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की चाइना से J-35 की प्रोक्योरमेंट है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोनों कंट्रीज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इस मीटिंग के अंदर J-35 से रिलेटेड पाकिस्तान के बारे में कोई ना कोई डिस्कशन जरूर हुई होगी। और अगर पास्ट के पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्शंस को देखा जाए तो जब J-10C को हमने अक्वायर करना था, तो इसी तरह से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने उस टाइम के ऊपर भी चाइना का विजिट किया था और उस विजिट के दौरान हमने ऑफिशियली J-10C का जो प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है चाइना के साथ, उसको साइन किया था और उसके बाद हमने देखा कि J-10C जो है वो हमारी सर्विस के अंदर इंडक्ट हो गए थे। और अब इस बार भी क्योंकि एयर चीफ जो है वो चाइना के विजिट के ऊपर हैं और पास्ट में एयर चीफ खुद ये चीज कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से J-35 अक्वायर करने की जो फाउंडेशन है उसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो इस चीज की यहाँ पर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अब जो एयर चीफ का विजिट है उनमें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो J-35 एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने का एग्रीमेंट है उसे साइन कर लिया जाए। और साथ ही साथ J-35 से रिलेटेड जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, कब तक पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे, तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है जो कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये भी चाइना की तरफ से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को हो सकता है कि सप्लाई करना शुरू कर दी गई हो। तो ओवरऑल कहने का मकसद यही है, ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का विजिट है चाइना के अंदर, ये J-35 के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस जमन में हमें काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। बाकी J-35 के अलावा भी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें PF और चाइना के दरमियान डिस्कशन हुई हो, क्योंकि जब भी किसी भी एयरफोर्स का एयर चीफ जाता है किसी दूसरी कंट्री के विजिट के ऊपर, तो वो सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करने नहीं जाते, वो अपनी एयरफोर्स के तमाम फ्यूचर प्लान्स को लेकर डिस्कशन करने जाते हैं। क्या फ्यूचर का लाहे अमल होगा, किन किन चीजों की हमें जरूरत है, किस किस सेक्टर में जो है वो हमें कोलैबोरेशन की जरूरत है, ज्वाइंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस मीटिंग में डिस्कस किया गया होगा। और इसी से रिलेटेड कुछ जो ओसेंट अकाउंट्स हैं या फिर डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जाना है चाइना से, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम्स की कोर टेक्नोलॉजी है या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ताकि पाकिस्तान फ्यूचर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना सके, उसको भी लेकर चाइना के साथ कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि चाइना, क्योंकि अब तक वो कंट्री जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजीज को मास्टर कर चुकी है, तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जोर दिया जाएगा कि चाइना वही एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो कोर टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान के साथ भी शेयर करे, जिसमें हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं जैसे कि गिड्स हो गई, वो इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को फर्स्ट हैंड रिसीव करेंगी और फिर अपने जितने भी इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स के प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगी, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है और आज न कल पाकिस्तान को ये करना ही करना था। इसके अलावा एक और जो मसला पाकिस्तान एयरफोर्स को लाहक है वो हमारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। हमारी ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उसमें C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा नंबर्स में हैं और इनमें से जो मेजोरिटी C-130 के यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो रहे हैं। एक तो हमें उन्हें रिटायर करना है और साथ ही साथ क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसी हिसाब से हमें जो अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं कि पीस टाइम्स या फिर हालात जंग में हम अपना जो वॉर इक्विपमेंट है उसको काफी ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, तो इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को भी काफी ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अनकरीब एक नया और बड़ी कैटेगरी का जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो अपनी फ्लीट के
अंदर शामिल किया जाएगा। और इसमें जो सबसे माकूल और केपेबल ऑप्शन है वो चाइना का Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि उन्होंने हाल ही में डेवलप करके अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है। तो इस चीज को भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स Y-20 को लेकर भी जो नेगोशिएशंस हैं चाइना के साथ उसको स्टार्ट करेगी, ताकि नियर फ्यूचर में हम लोग ये एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर सकें और इफेक्टिवली अपनी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।